So yeah. Sorry. So ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को बेटा आज हम डील करने वाले हैं, ठीक है। जो भी आप डाउट लेंगे आप चैट में भेज देना, ठीक है। मैंने फोन में आपके चैट्स ओपन कर लिए। चलिए तो एक टेबल बनाते हैं, एक बेसिक टेबल जो अपन यूज करेंगे। तो एक ऐसे कॉलम बना लीजिए, ऐसे एक टेबल आप बना लीजिए, ठीक है। यहां लिखेंगे सबस्ट्रेट दैट इज आवर रिएक्टेंट, यहां पे लिखेंगे अपने पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट विल बी स्ट्रॉन्ग और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो भी रहेगा। तो यहां पे हम लिखेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। यहां लिखेंगे मॉडरेट और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर लिखेंगे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, weak oxidizing agent like your PCC, PDC, they are weak oxidizing agent, ठीक है। तो ये कुछ अपना रहेगा और यहाँ पे अपने पास रहेगा some more reagent like we'll have copper at 300 डिग्री सेल्सियस हीट करते हुए कॉपर को। तो कॉपर एज अ मेटल में हम यूज करेंगे, वो अल्कोहल्स की कई बार ऑक्सीडेशन करता है और कई बार एलिमिनेशन भी करवाता है, तो उसको देखेंगे स्पेसिफिकली एनसीईआरटी के अंदर भी गिवन है। तो रिएक्टेंट देखेंगे कैसे रिएक्टेंट रहेगा और उसका ऑक्सीडेशन कौन कर पाएगा कौन नहीं कर पाएगा। तो पहले कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को हम लिस्ट आउट कर लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जी एडवांस लेवल पे आपको कौन कौन से याद होने चाहिए। तो हमको लिस्ट आउट कर लेते हैं फटाफट से, चलिए। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कौन से नामों को याद आते हैं? KMnO4, K2Cr2O7, यस, तो KMnO4, ठीक है बच्चों। KMnO4 आप चाहे तो एसिडिक मीडियम यूज कर लीजिए H+ या बेसिक मीडियम में, दोनों ही मीडियम में एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में आएगा, ठीक है। हीट करना पड़ेगा बच्चा, हीटिंग इज रिक्वायर्ड बिकॉज कोल्ड KMnO4 इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चा। सो हीटिंग, सो KMnO4 इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, सो अगर उसको हम हीट करते हैं या कोल्ड नहीं लिखा हुआ तो उसको हम हीट एज्यूम करेंगे तो फिर वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देन K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, इट इज अगेन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको तो अपन एसिडिक मीडियम में ही यूज करते हैं, अगेन हीट करेंगे, क्लियर है। देन CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है, इसको भी आप एसिडिक मीडियम में ले सकते हैं, साथ में हीट करेंगे। और CrO3 इट इज एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ क्रोमिक एसिड H2Cr4। तो अगर CrO3 नहीं गिवन है तो आपको इसका एसिड गिवन होगा H2Cr4 क्रोमिक एसिड, और इसको हीट कर रखा होगा बच्चा। तो ये दोनों एक ही चीज है इस तरीके से, बिकॉज क्रोमिक एसिड का डिहाइड्रेशन करोगे तो CrO3 बन जाएगा, बट ये आपको यहाँ पे हीटिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो एटलीस्ट ये 4 एजेंट्स को आप यूज करेंगे एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां तक बताइए, क्लियर है। मॉडरेट में बहुत ज्यादा नहीं होता, बट एक आप याद रखेंगे, जैसे एनसीईआरटी में भी गिवन है जोन्स रिएजेंट, प्लीज फोकस कीजिएगा, यहाँ आपको डाउट आ जाएगा अगर आपको चीजों को क्लियरिटी यहाँ पे नहीं है तो। Jones reagent is a moderate, you can say oxidizing agent. We will use CrO3. We'll use acetone and we'll use water. तो CrO3 अगर एसिडिक मीडियम में तो स्ट्रॉन्ग बन जाए हीटिंग करते हुए, बट अगर वो एसीटोन में आप यूज कर रहे हैं बच्चा तो वो एक जोन्स रिएजेंट का उसका वो नाम हो जाएगा और वो एक
मॉडरेट या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाएगा। अब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से रहेंगे? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो फेमस हम जानते हैं, पैरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पैरिडीनियम डाइक्रोमेट, पीडीसी, पीसीसी शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, पीसीसी, पीडीसी। और एक और अपन यूज करते हैं कॉलिन्स रिएजेंट, कॉलिन्स रिएजेंट। इनके बारे में आगे बताऊंगा मैं, कॉलिन्स रिएजेंट वगैरह के बारे में, बट ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। सो पीसीसी मीन्स पैरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पीडीसी मीन्स पैरिडीनियम डाइक्रोमेट एंड कॉलिन्स रिएजेंट। तो कॉलिन्स रिएजेंट भी पीडीसी या पीसीसी जैसा ही होता है अपने पास। यहाँ पे अपन पैरिडीन यूज कर रहे होते हैं, हियर वी हैव अ पैरिडीन, और पैरिडीन में डालते हैं बच्चा अपने पास CrO3 प्लस CH2Cl2। तो इस मिक्सचर को, इन तीनों के मिक्सचर को कॉलिन्स रिएजेंट कहा जाता है, जो कि एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो ये अपने पास कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने आपको बताया, स्ट्रॉन्ग, वीक, मॉडरेट एंड स्पेशल एजेंट कॉपर, हीटेड कॉपर। अब आपको रिएक्शंस की बात करनी है। अब हमें टेबल बनाना है तो रिएक्शंस की बात करेंगे कि सर अल्कोहल को कौन एजेंट क्या करेगा, किस प्रकार से ऑक्सीडाइज करेगा, क्योंकि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आप बनाएंगे अल्डिहाइड या कीटोन विच कैन फर्दर अंडरगो ऑक्सीडेशन टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये ऑक्सीडेशन में जनरली आप देखेंगे, ऑक्सीडेशन में जनरली क्या देखेंगे बच्चा, आपके पास अल्कोहल होगा, उससे आप बनाएंगे अल्डिहाइड या कीटोन। is a very strong oxidation, mostly alkane हम करवाते नहीं है reactions को अगर देखें। अल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। तो ये अपना लोअर टू हायर ऑक्सीडेशन आप करवाते जाते हैं ऑक्सीडेशन से। रिडक्शन में इसका उल्टा किया था आपने, आप जानते हैं। तो ये कुछ एजेंट्स मैंने आपके सामने बनाए हैं, ये लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट और वीक ही कम से कम। अब स्ट्रॉन्ग, वीक और मॉडरेट कौन सा कहाँ काम करेगा, क्या करेगा, एक जनरल पर्पस मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ बच्चा, ठीक है। तो यहाँ अब मैं रिएक्शंस की बात करूंगा और कौन सा एजेंट किस रिएक्टेंट को कहाँ तक ऑक्सीडाइज करेगा उसकी अब हम चर्चा करेंगे बच्चा, ठीक है। तो यहाँ मान लेते हैं फर्स्ट एग्जांपल हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल का, प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल अपने पास। अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराता हूं यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हम मुझे बताओगे क्या होगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं, KMnO4, K2Cr2O7, CrO3H प्लस H2CrO4 हीट। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन करवाएंगे बच्चा, तो क्या मिलेगा, रिएक्शन विल गो अंटिल कार्बोक्सिलिक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग है वो, तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड तक ऑक्सीडाइज कर देंगे। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जैसे कि जोन्स रिएजेंट, तो वो भी इसको कार्बोक्सिलिक एसिड तक ही लेके जाएगा प्राइमरी अल्कोहल को। लेकिन अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लाइक पीसीसी, पीडीसी, कॉलिन्स रिएजेंट, तो वो प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड तक ऑक्सीडाइज करेगा, RCH। और अगर अपने पास कॉपर डाल दिया आपने प्राइमरी अल्कोहल में कॉपर हीट करके आपने ऐड किया है, तो वो भी ऑक्सीडेशन करेगा प्राइमरी अल्कोहल का, और वो भी एज अ वीक काम करेगा और अल्डिहाइड पे रिएक्शन को स्टॉप कर देगा। तो स्ट्रॉन्ग, वीक, स्ट्रॉन्ग, माइल्ड एंड वीक, एंड देन वी हैव कॉपर, हीटेड कॉपर। तो प्राइमरी अल्कोहल का अगर स्ट्रॉन्ग या जोन्स रहेगा तो एसिड बनेगा, और वीक रहेंगे तो अल्डिहाइड। इस प्रकार से आपको याद रखना होगा बच्चों। जल्दी से बताइए, यहां तक क्लियर है? बोलो बेटा जी, इजी है, क्लियर है? ये टेबल आपको बना के बेटा याद करूंगा, फिर आगे तो इनको ऑब्वियसली आपको डिटेल में करना ही करना है, पर अभी तो हम बेसिक टेबल बना रहे हैं। सर अगर एग्जाम में सेकेंडरी अल्कोहल की बात करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन क्या बनेगा सर? सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनेगा क्या सर? अगर सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपके पास कीटोन बन सकता है। क्या बनेगा? कीटोन बनेगा बच्चा। क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, अब आप ऑब्वियसली कीटोन का ऑक्सीडेशन इजी नहीं है बच्चा। कीटोन का ऑक्सीडेशन करने के लिए विग्रस कंडीशन चाहिए, कॉन्क, HNO3 वगैरह चाहिए होता है, तो वो यहाँ सब हम यूज नहीं कर रहे हैं उनको। वो जनरल, वो बहुत ही स्पेसिफिक रिएक्शन होती है अपने पास। तो इन जनरल कीटोन्स का ऑक्सीडेशन ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है विदाउट यूजिंग
स्पेशल कंडीशंस। तो अगर कीटोन बना है तो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन आप नहीं करा रहे होंगे until unless स्पेसिफिक पूछा गया है तो अगर 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 स्ट्रॉन्ग है तो भी कीटोन बनेगा, माइल्ड है तो भी कीटोन बनेगा, बिकॉज कीटोन के आगे चीज मूव नहीं करेगी। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो भी कीटोन बनेगा ना, बिकॉज वीक वाले तो अल्कोहल को अल्डिहाइड्स कीटोन्स में कन्वर्ट करते ही करते हैं। बोलो। और अगर कॉपर हीटेड कॉपर है तो भी कीटोन बनेगा, हीटेड कॉपर भी इसको कीटोन के अंदर ही लेके जाएगा। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, क्लियर है? तो सेकेंडरी अल्कोहल के साथ क्या ट्रीटमेंट होगी आपको बता दिया। अब आ जाते हैं 3 डिग्री अल्कोहल के साथ, यानी कि टर्जरी अल्कोहल अगर आपके पास आ जाता है तो क्या आपका केस रहेगा। इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या रहेगा अपने पास? क्या टर्जरी अल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन कर पाओगे? आंसर है नो रिएक्शन। टर्जरी अल्कोहल को आप इस तरीके से ऑक्सीडाइज नहीं कर पाओगे यूजिंग स्ट्रॉन्ग एजेंट्स। तो मॉडरेट भी काम नहीं करेंगे सर, माइल्ड भी काम नहीं करेगा। अगर मैं हीटेड कॉपर बनाता हूं तो क्या होगा? अगर हीटेड कॉपर डालेंगे टर्जरी अल्कोहल में तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाएगा, अल्कीन बन जाएगा बेटा जी। क्या बन जाएगा? अल्कीन। तो ये ध्यान रखना आपको कि हीटेड कॉपर क्या करेगा, टर्जरी अल्कोहल को डिहाइड्रेशन करके अल्कीन बनाता है, वो प्राइमरी सेकेंडरी को ऑक्सीडेशन करके अल्डिहाइड और कीटोन्स में कन्वर्ट करता है हीटेड कॉपर। और टर्जरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आप नहीं करा पाएंगे तो उसका स्ट्रॉन्ग हो, वीक हो या कैसा भी एजेंट हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ऑक्सीडेशन आप उसको इजीली नहीं करा पाओगे, तो वहां नो रिएक्शन आ जाएगा। कॉपर उसको डिहाइड्रेशन करके अल्कीन वहां से बना रहा होगा। क्लियर है बच्चों? डन। एलिमिनेशन वाला पर्पस वहां पे हो रहा होगा आपके पास। क्लियर है? तो ये हो गया आपके पास अल्कोहल्स के बारे में जानकारी। ये बहुत बेसिक जानकारी है सब, बाकी हम इंडिविजुअल ग्रुप्स को कवर करेंगे आगे चल के। पर एक टेबल बना लेते हैं स्टार्टिंग में। अगर मान लीजिए आपके पास अल्डिहाइड बैठा हुआ है तो अल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या होगा सर? अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो अल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है, कर देंगे सर। अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लाइक जोन्स रिएजेंट, वो भी अल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देगा। हमने ऊपर देखा भी था कि अल्कोहल से बनेगा अल्डिहाइड, उसका फर्दर एसिड बनेगा। लेकिन अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लाइक पीसीसी, पीडीसी, कॉलिन्स रिएजेंट, तो वो तो अल्कोहल को अल्डिहाइड बना पाते हैं, उसके आगे नहीं जा पाते। तो अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन क्या वो कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे सर, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे सर वो लोग। और क्या कॉपर वगैरह कुछ काम करेगा? यहाँ पे कॉपर वगैरह कोई काम नहीं करेगा अपने पास। कॉपर, हीटेड कॉपर सिर्फ अल्कोहल्स के लिए होता है, बाकी कहीं पे कोई काम नहीं करेगा वो। बोलो बेटा जी, बोलो। कीटोन्स का तो आप जानते कुछ फायदा लिखवाने का, कुछ एजेंट्स मोड लिखवा रहा हूँ, जैसे कि फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो क्या होगा बताइए? क्या इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है? क्या फॉर्मिक एसिड का ऑक्सीडेशन हो सकता है? आंसर है यस। यहां से बनेगा कार्बोनिक एसिड H2CO3 विच इज नॉट दैट मच स्टेबल। ये डिकम्पोज करके CO2 प्लस वाटर आपको इवॉल्व कर देगा, यानी कि यहां से आपको CO2 गैस मिल जाएगी अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो। किसका? फॉर्मिक एसिड का। जोन्स रिएजेंट है, नो रिएक्शन। माइल्ड, नो रिएक्शन। तो फॉर्मिक एसिड का भी ऑक्सीडेशन आप कर सकते हैं अगर KMnO4, K2SO7 ये सब आपके पास है तो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होके कार्बोनिक एसिड बन सकता है। एक चीज एक आध और ले लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड ले लेते हैं। क्या फॉर्मल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है? बोलो। फॉर्मल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन क्या बनेगा? फॉर्मिक एसिड बनेगा, उसका खुद ऑक्सीडेशन होकर क्या बनेगा? अगेन कार्बोनिक एसिड बनेगा, which is not stable, CO2 प्लस वाटर। क्या फॉर्मल्डिहाइड जो कि एक अल्डिहाइड है, क्या अल्डिहाइड का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन कर देगा? हाँ कर देगा, फॉर्मिक एसिड बना देगा। पर इस बार ये फॉर्मिक एसिड आगे ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा बिकॉज जोन्स रिएजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो रिएक्शन वहां पे स्टॉप कर जाएगी। और बाकी लोग तो नहीं कर पाएंगे सर, अल्डिहाइड वगैरह तो
पीसीसी के अंदर वही रहते हैं। हो पा रहा है, बताइए मुझे, क्लियर है? तो ये मैंने कुछ बेसिक रिएक्शन करवाई हैं आपको। ये रिएक्शंस आगे खूब आने वाली हैं अभी आगे टॉपिक के अंदर, लेकिन एक टेबल बना दिया मैंने। टेबल का मेन मकसद था आपको स्ट्रॉन्ग, आपको मॉडरेट और आपको वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद करवाना। बाकी वो तो नीचे मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, जनरल एग्जांपल लिए हैं कि जनरली कौन सा क्या ऑक्सीडेशन करता है। इसको आप स्पेशल याद रखेंगे हीटेड कॉपर को। हीटेड कॉपर में आप कॉपर की वेपर्स अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करते हैं, प्राइमरी को अल्डिहाइड में, सेकेंडरी को कीटोन में, और टर्शरी अल्कोहल को वो अल्कीन के अंदर डिहाइड्रेशन करके अल्कीन फॉर्म कर रही होती है। डन है? यहां तक बताया बेटा जी, डन है? आई होप इट इज क्लियर। अब हम चलते हैं अपने ऑक्सीडेशन टॉपिक पे। अल्कीन, अल्कीन, अल्काइंस, इन सब का ऑक्सीडेशन करेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड्स का भी करेंगे, अल्कोहल्स का भी करेंगे, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स का भी करेंगे। यानी कि जितने भी ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं पूरी केमिस्ट्री में जी एडवांस तक सारे आज कवर हो जाएंगे आपके सामने। तो एक टेबल बना लिया ताकि आपको ये एजेंट्स का कुछ आइडिया रहे कि हाँ सर ये स्ट्रॉन्ग है, ये मॉडरेट है, ये वीक होते हैं। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं ऑक्सीडेशन की हमें बात करनी है बच्चा। क्या अल्केन्स का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है? तो टॉपिक आ जाएगा फर्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स, देन अल्काइंस, अल्कीन्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड लाइक दैट। तो पहले अपन बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स। सर अल्केन्स बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है और जनरली ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन इज अ डिफिकल्ट। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन इज अ डिफिकल्ट। अल्केन बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते। सो जनरली अल्केन्स का ऑक्सीडेशन का सवाल आपके सामने नहीं आता है, बट कुछ स्पेसिफिक बातें हैं वो हमें पता होनी चाहिए और उस पर क्वेश्चन फिर आता भी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास आ जाएगा एन अल्केन, नॉर्मल कोई अल्केन गिवन है, एन ब्यूटेन वगैरह, और आप इसमें डाल दीजिए, मान लिया आप डाल दीजिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप डाल दीजिए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KNO4 वगैरह, कोई फायदा नहीं है, नो रिएक्शन, डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज। अल्केन्स को आप ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक शर्त पे ऑक्सीडेशन कर सकते हैं यूजिंग KNO4। KNO4 एक जगह पे ऑक्सीडाइज करेगा, बाकी लोग तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बट KNO4 अगर आपके पास 3 डिग्री कार्बन है अल्केन के अंदर और उसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो उसके बीच में आप ऑक्सीडेशन करके ऑक्सीजन को इंसर्ट कर सकते हैं और अल्कोहल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, तो यहाँ लिखेंगे, बट इफ देयर इज थ्री डिग्री CH bond, then OH माइनस हो, बेसिक मीडियम जनरली यूज करते हैं, हीट करेंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कीन है बच्चे, और यहाँ CH बॉन्ड अटैच्ड है, तो इस CH बॉन्ड में अगर CH बॉन्ड है तभी हो पाएगा रिएक्शन। तो यहाँ से आपके पास एक 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन आपके सामने हो सकती है अल्कीन्स की, तो आप इसको याद रखेंगे, अदरवाइज अल्कीन्स जनरली रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे बच्चा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस बात को एग्जांपल के साथ आपको दिखाना चाहूँ, सपोज आपने ले लिया एक एग्जांपल आइसोब्यूटेन का, ठीक है, आपके पास एग्जांपल है सपोज आइसोब्यूटेन का अपने पास, ठीक है, तो 4 कार्बन है, इट इज आइसोब्यूटेन, पर यहाँ पे क्या CH बॉन्ड है? हाँ सर, टर्शरी कार्बन पे CH बॉन्ड अवेलेबल है, तो यहाँ पे हीटेड KNO4 डालेंगे, यहाँ पे हीटेड KNO4 डालेंगे बेसिक मीडियम के अंदर, तो यहाँ पे आपके पास ये यस कौन सा अल्कोहल है? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इट इज 3 डिग्री अल्कोहल, सो टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल आपको मिल जाएगा। यहाँ तक बताइए, यहाँ तक बताइए, क्या यहाँ तक आपको चीज़ों में क्लैरिटी है? बोलिए बेटा जी। अल्केन्स में इतनी बात अगर आपको पता है तो बल्ले बल्ले है। वैसे तो ये भी सवाल एग्जाम में बहुत कम पूछा गया है, बट एटलीस्ट हमें एक एडवांस लेवल की चीज़ें पता होनी चाहिए कि अल्केन्स का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, बहुत कम जगह पे पॉसिबल है वो,
आपके सामने मैंने पेश कर दिया। ठीक है, आपको डाउट होगा कि सर मैंने तो पढ़ा था टॉल्यूइन का ऑक्सीडेशन करते हैं, टॉल्यूइन का ऑक्सीडेशन करते हैं KMnO4 के साथ, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। यस, ये बिल्कुल सही बच्चा। बट फिर यहाँ पे एरोमेटिक, ये तो फिर एरोमेटिक वाली बात कर दी ना आपने, ये तो आप एरोमेटिक ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं बच्चा। ठीक है, कि ये जो बेंजाइल कार्बन है, बेंजाइल कार्बन में कम से कम एक H अवेलेबल होना चाहिए। तो चलो इस बात को भी यहाँ लिख लीजिए आप। अगर मान लीजिए आपके पास ये पॉसिबिलिटी है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन आपके पास है, दैट इज क्यूमीन, इसको क्यूमीन बोलते हैं, इसको क्यूमीन बोलते हैं, दैट इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसमें डालिए KMnO4, तो क्या होगा, क्या इसका ऑक्सीडेशन से कुछ हो सकता है? यस, आंसर इज यू विल गेट बेंजोइक एसिड ओनली। कितने भी कार्बन हो आपको बेंजोइक एसिड ही मिलेगा, बट शर्त वही है, शर्त वही है कि यहाँ पे एक CH बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ 3 डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 3 डिग्री वाली बात सिंपल अल्केन्स पे चली गई है, ये बेंजाइलिक कार्बन की पोजीशन की बात मैं कर रहा हूँ। तो डिफरेंट एग्जांपल है, लेकिन इसको मैंने यही ले लिया बिकॉज ये भी एनसाइड में गिवन है। तो एक H होना चाहिए, तो जितनी बड़ी कार्बन चेन हो, जितनी भी बड़ी कार्बन चेन हो, वो सपोज मान ली इतनी बड़ी कार्बन चेन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें डालिए KMnO4, यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड ओनली। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसा आ गया, मान लीजिए ये, और इसमें आप डालेंगे KMnO4, तो नो रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पे इस कार्बन के पास कोई H अवेलेबल नहीं है। अगर वहां पे हाइड्रोजन नहीं है तो वहां पे ऑक्सीजन का इंसर्शन आप नहीं करा पाएंगे। तो ये भी गिवन है एनसीईआरटी में ये रिएक्शंस, क्योंकि अल्केन्स जैसे ही हैं तो मैंने इनको यहाँ पे आपके सामने पुटअप कर दिया। अदरवाइज अल्केन्स में आप जानते हैं टर्शरी अल्केन की हो सकती है ऑक्सीडेशन, अगर उसके पास H अवेलेबल है यूजिंग KMnO4, और वहां से अल्कोहल बन जाएगा। और ये जो एरोमेटिक अल्केन्स की मैंने बात की है, सॉरी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की जो मैंने आपके सामने, अल्केन्स नहीं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, तो जो मैंने यहाँ पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात की है, उसमें जो बेंजाइलिक कार्बन है वो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोवाइड करता है, और उस बेंजाइलिक कार्बन पे मिनिमम एक हाइड्रोजन अटैच्ड रहना चाहिए। आई होप यहां तक आपको सारी बातें क्लियर होंगी। डन है, ये बताइए मुझे। अब अल्कीन्स और अल्काइंस का ऑक्सीडेशन तो हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, चलिए उस पर हम बात करते हैं। ओजोनोलाइसिस की बात करेंगे, हाइड्रोक्सिलेशन की बात करेंगे, लाइनेक्स रिएजेंट की बात करेंगे, दैट इज NaIO4। बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं, फोकस कीजिएगा। बहुत सारी बात, एक दो बातों को समझ लो, अगर आपको एक दो बातें क्लियर होगी तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। ठीक है, यहां तक बताओ क्लियर है? लिखिए नेक्स्ट। ठीक है, आई होप रिवीजन हो रहा है बच्चा आपका, क्योंकि रिवीजन में सिंपल क्वेश्चन करने का फायदा नहीं है, थोड़ी थ्योरी पढ़ानी पड़ती है, तो रिवीजन में आपका बेटर होगा बच्चा। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स अल्काइंस, अल्कीन्स और अल्काइंस का ऑक्सीडेशन हम कर रहे हैं बच्चा, तो उसमें क्या रहेगा? तो यहाँ पे हम कुछ कैटेगरीज में इसको करते हैं। फर्स्ट इज ओजोनोलाइसिस की हम बात करेंगे। सेकंड इज ऑक्सीडेशन विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देन हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन विद लाइनेक्स रिएजेंट। इस रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद आप देखेंगे कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, बस आपके नेम रिएक्शंस बचेंगी, वो हम आराम से कर लेंगे। ओजोनोलाइसिस विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विद लाइनेक्स रिएजेंट, एंड आपके पास आ जाएगा लास्ट में हाइड्रोक्सिलेशन।
और खूब सारे क्वेश्चन एडवांस में आते हैं, हर साल आते हैं, मिक्स्ड होके आते हैं। ओजोनोलाइसिस दो प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं बच्चा। एक होते रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, सेकेंड वन इज बेटा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ठीक है। लिनक्स रिएजेंट में क्या रहता है, लिनक्स रिएजेंट की दो प्रकार से आप इसको लिनक्स रिएजेंट को यूज कर सकते हैं। व्हाट इज लिनक्स रिएजेंट? बेसिकली NaIO4। सो लिनक्स रिएजेंट इज नथिंग बट NaIO4। इसमें आप डाल देंगे इसकी स्ट्रेंथ को एनहेंस करने के लिए कभी कभी KMnO4, जो कि इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकता है, एक स्ट्रॉन्ग एजेंट बनाएगा। और या फिर लिनक्स रिएजेंट जो है दैट इज NiAO4, इसमें आप ऐड कर सकते हैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। तो दोनों ही कॉम्बिनेशन जो आपके पास है लिनक्स रिएजेंट कहलाते हैं, और दोनों के फंक्शन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर आपको ये ओजोनोलाइसिस आ गया तो बाकी इसके जैसा ही होता है, ये वाला कुछ भी नहीं करना आपको इसके लिए। ओजोनोलाइसिस पता है रिडक्टिव में क्या बनता है, ऑक्सीडेटिव में क्या बनता है, तो वही आंसर्स यहाँ पे आने वाले हैं, सोडियम पर आयोडेट के साथ विद KMnO4 और विद ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। बच्ची होगी हाइड्रोक्सिलेशन, और यहाँ पे और डालो इपॉक्सीडेशन भी डाल लीजिए आप, क्योंकि अल्कीन्स के ऑक्सीडेशन से हम इपॉक्साइड बनाते हैं, तो इपॉक्सीडेशन में आप डाल लीजिए यूजिंग MCPBA, यूजिंग पर एसिड्स। हाइड्रोक्सिलेशन भी सिन हाइड्रोक्सिलेशन होती है, और आपके पास एंटी हाइड्रोक्सिलेशन भी होती है अपने पास। सिन डायरेक्टली हो जाती है, एंटी डायरेक्टली नहीं होती है। तो हमें ये 5 टॉपिक को कवर करना है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स अल्काइंस में। और आपका कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा, या आ चुके हैं, जितने भी आ चुके हैं सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स या अल्काइंस में, अगर कोई डिस्कशन रहता है तो पहले हम बात करेंगे ओजोनोलाइसिस के बारे में। उम्मीद है सबको आता होगा व्हाट इज ओजोनोलाइसिस। तो फटाफट से हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बेसिक बात करके आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट आ जाएगा ओजोनोलाइसिस। डन। पहले आपको मैं रिएक्शन शो करता हूं कि मान लीजिए आपके पास कोई ऐसे अल्कीन गिवन है। अल्कीन का ओजोनोलाइसिस आप दो प्रकार से करेंगे। फर्स्ट स्टेप में आप डालेंगे ओजोन, देन आप डालेंगे इसमें या तो आप डाल देंगे इसमें जिंक वाटर, या आप डाल देंगे इसमें डाईमिथाइल सल्फाइड। तो अगर पहले स्टेप में डाला ओजोन, फिर आप डालेंगे इसमें जिंक वाटर या डाईमिथाइल सल्फाइड, तो इसको बोलेंगे रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। जो जिंक है वो ऑक्सीजन, वो ओजोन का जो रिमेनिंग ऑक्सीजन है उसको ट्रैप करके जिंक ऑक्साइड बना लेगा। वैसे ही जो Me2S है वो ऑक्सीजन फ्रॉम ओजोन को ट्रैप करके DMSO बना लेगा, डाईमिथाइल सल्फर ऑक्साइड बना लेगा, Me2SO बना लेगा, उसको DMSO बोलते हैं, डाईमिथाइल सल्फर ऑक्साइड। तो आप जिंक यूज कर सकते हैं या फिर आप Me2S यूज कर सकते हैं रिएक्शन को फर्दर ऑक्सीडाइज होने से रोकने के लिए। लेकिन अगर आप ओजोन डाल के ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ओजोनोलाइसिस करवा दिया आपने, और आपने सेकंड स्टेप के अंदर जिंक या Me2S नहीं डाला, और आप सिंपल इसमें वाटर या हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल के काम चला रहे हो, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। और यहाँ पे आपका अगर एल्डिहाइड बना होगा तो वो फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ऑक्सीडाइज होके आ जाएगा। इन केस ऑफ रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, अगर आपका एल्डिहाइड बना है ओजोनोलाइसिस के बाद, तो रिएक्शन वहीं स्टॉप कर जाएगी, वो फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, आपको पता, सबको पता है कि बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेंगे, और बॉन्ड अगर यहाँ से ब्रेक करेंगे तो एक तरफ क्या बनेगा यहाँ पे, अगर मैं इसी एग्जांपल की बात करूँ तो सर यहाँ बनेगा एक तरफ कीटोन, ठीक है, और यहाँ बनेगा एक तरफ अपने पास एल्डिहाइड, अगर मैं इसी सबस्ट्रेट की बात कर रहा हूँ तो, और रिएक्शन यहाँ स्टॉप कर जाएगी।
सेकंड केस में अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस है तो कीटोन तो बनेगा ही, कीटोन का आप सब जानते हैं फर्दर ऑक्सीडेशन हम नहीं कराते, डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर साथ में अल्डिहाइड को बना है, अगर कोई साथ में अल्डिहाइड बना है तो फर्दर ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाएगा और हम कार्बोक्सिलिक एसिड रिपोर्ट करेंगे। पर ये तभी करेंगे जब अल्डिहाइड की पॉसिबिलिटी होगी। अगर दोनों तरफ से कीटोन ही बनेगा तो फिर वही रिएक्शन होगी, वही हमारा फाइनल प्रोडक्ट रहेगा। पर अगर एक तरफ अल्डिहाइड है या अल्डिहाइड्स का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज करके आपको एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इन केस ऑफ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, एडिटिव के अंदर तो अल्डिहाइड कीटोन जो बने हैं वही बने रह जाएंगे। ये था अल्कीन्स का ओजोनोलाइसिस अगर हम करते हैं तो। अगर सर अल्काइन होगा, जी हाँ अल्काइन का भी ओजोनोलाइसिस कर सकते हैं। आपको 2 सीसी डबल बॉन्ड्स को ब्रेक करना है, एक बॉन्ड रह जाएगा बिल्कुल। आइए चाक करते हैं, उसकी भी एक ऐसी रिएक्शन करके देख लेते हैं सिंपल। मान लीजिए आपके पास ये एक R- अल्काइन है, ठीक है। आपने यहां किया ओजोनोलाइसिस किया, फिर आपने इसमें डाला जिंक H2O, क्लियर है, या Na2S। क्या बनेगा बताइए आप मुझे। सर ओजोनोलाइसिस तो 2 बॉन्ड को ब्रेक कर रहा था, जी हाँ। तो आप 2 बॉन्ड ब्रेक कीजिए और यहां पे लगाइए कार्बोनिल और यहां पे लगाइए कार्बोनिल। ये बन जाएगा इन केस ऑफ रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। लेकिन अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, बेटा जी अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस तो ये तो बनेगा ही, लेकिन यहाँ रिएक्शन रुकेगी नहीं। तो रिएक्शन नहीं रुकेगी तो क्या बनेगा, यहां से बॉन्ड फर्दर ब्रेक कर गया होगा और यहां से क्या बनेगा, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन जाएंगे। यानी कि अगर अल्काइन का आप करते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिल जाएंगे। रिडक्टिव करेंगे तो डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स, 1,2 डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स आपको मिलेंगे। तो ये रिएक्शंस को आप ध्यान रखेंगे बच्चा। अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे, पर क्वेश्चन से पहले आपको चीजें पता होनी चाहिए। तो मैंने पहला कॉलम खत्म कर दिया, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस क्या बनेगा, क्लियर है। सर अगर ओजोनोलाइसिस की जगह पे हम यूज करते हैं KMnO4 K2SO7 तो क्या रहेगा, इसका आंसर है सेम एज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। सेम एज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। जो आंसर हमारा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में आएगा ना, वही आंसर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ट्रीट करने में आएगा विद KMnO4 और विद अल्काइंस। तो अलग से कुछ याद ही नहीं करना, अलग से कुछ याद ही नहीं करना। सर विद लाइनेक्स रिएजेंट क्या रहेगा, अगर लाइनेक्स रिएजेंट में आप ये यूज कर रहे हैं NaIO4 प्लस KMnO4 तो व्हाट इज द आंसर विद अल्कीन्स और अल्काइंस, सेम एज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। इसलिए कहा था एक पढ़ लीजिए, बाकी सभी के आंसर अपने आप आ जाएंगे। बताइए अगर आप लाइनेक्स रिएजेंट में ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड यूज करेंगे तो आंसर क्या रहेगा, सेम एज रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। बिकॉज इस बार KMnO4 नहीं है, इस बार OSO4 है। तो आप रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस का आंसर लिख के आ जाएंगे अगर ये आपका रिएजेंट रहेगा क्वेश्चन के अंदर। तो सेम एज रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। यहां तक बताइए, यहां तक मुझे बताइए मेरी बातों में क्लैरिटी है कि नहीं। इपॉक्सीडेशन और हाइड्रोक्सिलेशन तो अलग है, उसको हम भी अलग से पढ़ने वाले हैं। पहले आप यहां तक मुझे बताओ कि आपको यहां तक क्लैरिटी है या नहीं। बोलिए बेटा जी। डन है, हो जाएगा, चलिए। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस आप कीजिए।
बताइए क्या बनेगा। बोलिए बेटा जी, बोलो बेटा साहब, दोनों क्वेश्चंस में क्या बनेगा। टेल मी। इसके बाद हम इपॉक्सीडेशन और हाइड्रोक्सिलेशन की बात करेंगे। उसके बाद अल्कोहल के ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, फिर अल्डिहाइड कीटोन्स के ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, और आपका ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा ऑक्सीडेशन का अच्छे तरीके से। लास्ट में बात करेंगे HiO4 के बारे में भी, तो जो बायोमोलिक्यूल्स का है वो वाला ऑक्सीडेशन भी खत्म कर देंगे। पर पहले आप ये वाला आंसर दीजिए आप मुझे, कहाँ क्या करना है आपको मैं लिखवा चुका हूँ। तो पहले में क्या करना है सर, पहले में तो सिंपल ऑक्सीडेशन नज़र आ रहा है, ओजोन लाइसिस रहेगा अपने पास, बॉन्ड ब्रेक करेंगे यहाँ से, रिडक्टिव ओजोन लाइसिस है, तो यहाँ से बन जाएगा सर ये कीटोन, और यहाँ से ब्रेक होके सर ये बन जाएगा अपने पास अल्डिहाइड। और जो कि रिडक्टिव ओजोन लाइसिस है तो अल्डिहाइड के फॉर्म में रहेगा, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। लेकिन अगर ऑक्सीडेटिव है तो कीटोन का तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इट विल रिमेन एज इट इज। बट ये जो अल्डिहाइड बनने के चक्कर में था, इसको आप फर्दर ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड तक लेके रिपोर्ट करेंगे बच्चा। क्लियर है, डन है। इसका बताइए सर, अल्काइन है सर, ये लाइनेक्स रिएजेंट है विथ KMnO4। KMnO4 अगर है तो ये ऑक्सीडेटिव ओजोन लाइसिस करेगा, और अगर OSO4 है तो ये करेगा रिडक्टिव ओजोन लाइसिस। ठीक है सर, तो अगर रिडक्टिव ओजोन लाइसिस करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड में से 2 बॉन्ड ब्रेक कर जाएंगे, जैसे अल्कीन का ब्रेक करता है, सिंगल बॉन्ड बचेगा, और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड O 1,2 डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स आपको मिल जाएंगे रिडक्टिव ओजोनलाइसिस में अल्काइन का। अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस है तो फिर आपका पहले तो ये बनेगा, रिडक्टिव का ये बनता है। अब मुझे बताओ, जब ये बन गया तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है? यस। बीच वाला बॉन्ड आप तोड़ देंगे सर, तो इसको इमेजिन करेंगे क्या बनेगा सर, यहाँ से बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड की आपने बात की थी, वो हम बना के यहाँ रिपोर्ट कर देंगे, CH3COOH एसिडिक एसिड बन गया। और यहाँ से क्या बन जाएगा सर, एक कार्बन एसिड कौन सा बनता है, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा बच्चा। क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। इसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस बेटा आपके सामने आएंगे तो आप चीज़ों को इजीली हैंडल कर सकते हैं। बोलिए बेटा जी। यस डन है। चलिए अब आते हैं इपॉक्सीडेशन पे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आजकल, जे एडवांस इस पे फोकस भी कर रहा है। अल्कीन्स की होती है, अल्काइंस का नहीं करते इपॉक्सीडेशन, अल्कीन की होती है। आपको पता है इपॉक्सीड मींस 3 मेंबर साइक्लिक ईथर। अब रिएजेंट कौन सा यूज करेंगे, इपॉक्सीडेशन के लिए रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं, MCPBE मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, यानी कि आप यूज करेंगे बच्चा पर एसिड्स, आप पर एसिड यूज कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में क्या आ जाएगा, पर एसिड्स आप यूज कर सकते हैं बच्चा, लाइक MCPBE
ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, या कोई भी आपके पास पर एसिड अगर मिलता है तो। पर एसिड क्या होता है, ये हैविंग 3 ऑक्सीजन एटम्स लाइक दिस। तो पर एसिड्स आप यूज कर सकते हैं इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स में। जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई अल्कीन गिवन है, इसमें डाल देंगे आपको पर एसिड, तो आपको मिल जाएगा ये बेटा जी, कुछ इस प्रकार से आपको मिल जाएगा इपॉक्साइड। तो पहला रास्ता है इपॉक्साइड बनाने का पर एसिड्स का। सेकंड रास्ता है आप सिल्वर डाल सकते हैं, सिल्वर प्लस O2 डाल के आप इसको हीट कर सकते हैं, इससे भी आप बना लेंगे डायरेक्टली इपॉक्साइड, डायरेक्टली बन जाएगा यहां से भी क्या, इपॉक्साइड। थर्ड रास्ता है इपॉक्साइड बनाने का अपने पास, इसमें 2 स्टेप्स में रिएक्शन जाएगी। पहले आप रिएक्शन करवा लेंगे HOBr की या HOCl की या HOI की अल्कीन के साथ, दैट इज योर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सपोज आपने डाला HOBr डाल दिया आपने, ठीक है, और सेकंड स्टेप में आप डाल देंगे इसमें कोई बेस, जैसे NOH वगैरह आप यूज कर सकते हैं, KH यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थर्ड एग्जाम्पल की बात करूँ, थर्ड रिएजेंट के एग्जाम्पल की बात करूँ, तो मान लीजिए आपके पास ये एक अल्कीन गिवन है, ठीक है, इसमें डाल दिया आपने HOBr, तो क्या होगा, एक तरफ OH जुड़ जाएगा सर, और उसके एंटी में Br जुड़ जाएगा सर, बिकॉज ये तो हम जानते हैं एंटी एडिशन होता है अपने पास, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एंटी एडिशन करेगा अपने पास, तो पहले Br पॉजिटिव जाएगा, फिर OH अटैक करके Br पॉजिटिव को खोल के ये बना देगा सर। अगर मैं अभी इसमें बेस यूज कर रहा हूँ NaOH KOH वगैरह, तो यहाँ से H+ बाहर निकाल लेगा, माइनस आएगा इसके पास, बोलो बेटा जी, वो माइनस क्या करेगा, वो माइनस बैक साइड अटैक मार के इस Br को बाहर कर देगा। और अगर आप ध्यान दे रहे हैं क्लास के अंदर, तो आपको एक चीज नजर आ गई होगी कि अगर यहाँ से आपने इस प्रकार से अटैक कर दिया, तो यहाँ से ये ऑक्सीजन ने अटैक किया, वो ये बन जाएगा। तो आजकल एडवांस में आप पूछ सकते हैं आपसे एडवांस के अंदर कि मुझे सबस्ट्रेट से इपॉक्साइड बनाना है, तो कौन कौन से तरीके अवेलेबल हैं, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो फर्स्ट फेमस है पर एसिड्स, डायरेक्टली आपको पर ऑक्साइड दे देगा। सेकेंड है सिल्वर का ऑक्सीडेशन करेंगे, सिल्वर प्लस O2 यूज करेंगे, हीट करेंगे, वहां से आपको मिल सकता है। थर्ड है 2 स्टेप रिएक्शन यूजिंग HOBr HOCl, इस प्रकार से। एंड सेकंड स्टेप विल बी NaOH, जो कि आपका एक SN2 अटैक हो जाएगा यहाँ पे, एक आपका SN2 अटैक है O- का ऑन दी एडजेसेंट कार्बन। जल्दी बताइए, ये आपके पास आंसर आ जाएगा बच्चा। और यहाँ पे आप याद रखेंगे पर एसिड्स के अंदर कि पर एसिड्स जब आप यूज करेंगे MCPB वगैरह, तो ये एक स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, कंसिडर्ड मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म इज कंसिडर्ड सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, इट इज कंसिडर्ड मैकेनिज्म, एंड द स्टीरियो इज स्टीरियो स्पेसिफिक। मींस अगर सिस अल्कीन है तो आपको सिस मिलेगा, ट्रांस हो तो ट्रांस मिलेगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टीरियो स्पेसिफिक। सिस का सिस मिलेगा, अगर सिस अल्कीन हो तो सिस प्रोडक्ट मिलेगा आपको, और ट्रांस का ट्रांस इपॉक्साइड मिलेगा। बट ये फर्स्ट वाले केस की बात कर रहा हूं मैं, बाकी केसेस के अंदर तो आपका जनरल रिएक्शन की हम बात करते हैं, वहां पे स्टीरियो केमिस्ट्री की बात हम नहीं करते, ठीक है बच्चों। तो ये इपॉक्सीडेशन की मैंने आपके सामने बात करी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक क्वेश्चन पिकअप करूं, MCPBA or any peroxyacids,
आइडेंटिफाई ए बी सी डी। अब बात करेंगे इसके बाद हाइड्रोक्सिलेशन के बारे में। आंसर क्या होगा बेटा? फर्स्ट केस में तो क्या होगा आंसर अपने पास? ये सुनो, दिस इज ए। इसमें अटैक करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, यानी कि H माइनस अटैक करेगा। अब H माइनस कहाँ अटैक करेगा? कल ही आपको सिखाया था मैंने, कल ही मैंने आपको सिखाया था कि H माइनस कहाँ अटैक कर दे? इपॉक्साइड पे, ऑन दी लेस हिंडर्ड साइड। तो ये वाला कार्बन लेस हिंडर्ड है कि ये वाला कार्बन लेस हिंडर्ड है? सर मिथाइल वाला कार्बन लेस हिंडर्ड रहेगा, यहाँ से अटैक हो जाएगा और यहाँ से रिंग ओपनिंग है, और रिंग ओपन होने के बाद वो O माइनस वाटर से ले लेगा H प्लस, तो OH बन जाएगा। यहाँ पे ET, यहाँ पे आपका रहेगा Me एंड H। दिस इज B। और COD तो आपको पता ही है, दैट इज रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। जल्दी से बताइए यहाँ तक सभी बच्चों को मेरी बात क्लियर है, यस और नो? बोलो बेटा जी। क्लियर है? हमें बहुत ज्यादा मैकेनिज्म के अंदर जाना नहीं है, वरना मैं चाहूँ तो इन सबका मैकेनिज्म, MCPB का मैकेनिज्म आपको दिखा सकता हूँ, बट वो बहुत ज्यादा आपके लिए यूजफुल नहीं होगा। ठीक है? COD क्या रहेगा बेटा? COD तो इजी है निशांत, देख लो आप एक बार क्या बनेगा COD में। कीटोन्स बनेंगे ना, खत्म। ET Me, एक ही बनेगा। COD तो मैंने ऐसे लिख दिया, C बनेगा खाली, D नहीं बनेगा। विल गेट ओनली वन प्रोडक्ट ना, विल नॉट गेट मल्टीपल प्रोडक्ट, बस खत्म। बॉन्ड तोड़िए, कीटोन्स बनाइए, डन। बोले बेटा जी, क्लियर है? हाँ, एक ही बनेगा इसमें, तो कुछ है ही नहीं, दो नहीं बनेंगे ना, वही कह रहा हूँ। चलिए, अल्कीन्स में लास्ट है हाइड्रोक्सिलेशन। अल्कीन्स का हाइड्रोक्सिलेशन भी करते हैं, हाइड्रोक्सिलेशन। अब हाइड्रोक्सिलेशन आप सिम भी कर सकते हैं या एंटी एडिशन भी कर सकते हैं। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब बच्चा आपके पास, हम इसमें OH को ऐड करेंगे अल्कीन्स पे, हम 1,2-OH ऐड करेंगे अल्कीन्स में बच्चा, 1,2 डायोल्स। हाइड्रोक्सिलेशन से हम क्या बनाएंगे? 1,2 डायोल्स बनाएंगे, 1,2 डायोल्स बनाएंगे। तो ये डायोल्स या तो सिंग बनेंगे या एंटी बनेंगे अपने पास, 1,2 डायोल्स बनेंगे बच्चा अपने पास। ठीक है? अब सिम के लिए सर रिएजेंट कौन से? सिम हाइड्रोक्सिलेशन के लिए रिएजेंट बहुत ही सिंपल है, डायरेक्टली आपको दो रिएजेंट याद रख लेने हैं। फर्स्ट रहेगा आपके पास कोल्ड एंड डाइल्यूट KNO4, जिसको आप बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। इसको हम यूज करते हैं बेटा बेसिक मीडियम के अंदर। यस, इसको क्या बोलते हैं? पढ़ा है ना आपने, पर्पल सोल्यूशन, बेयर्स रिएजेंट। ये अनसैचुरेशन टेस्ट भी होते हैं, इट इज ऑल्सो अ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, इट इज ऑल्सो अ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। एंटी, या फिर आप सिम में एक और तरीका यूज कर सकते हैं, आप इसमें ऐड कर सकते हैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, फिर उसमें डाल देगा आप सोडियम बाइसल्फाइड।
NaHSO3। तो या तो आप डाल सकते हैं कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 या आप डाल सकते हैं ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, आपको सिन डायोल्स मिल जाएंगे अल्कीन्स का ऑक्सीडेशन के बाद। एंटी के लिए कोई डायरेक्ट रिएजेंट नहीं है, आपको यहाँ 2 स्टेप करने पड़ेंगे एंटी डायोल्स बनाने के लिए। पहले आप इसमें इपोक्साइड बनाएंगे और इपोक्साइड बनाने के बाद उसका करेंगे हाइड्रोलिसिस, बेसिक, मीडियम में या सिंपल। तो वहां से आपको मिल जाएगा एंटी डायोल्स, करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। क्लियर है? तो सिन के लिए 2 रिएजेंट है, एक बेयर रिएजेंट और एक ओस्मियम टेट्राऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, और एंटी के लिए इनडायरेक्टली इपोक्सिडेशन आफ्टर हाइड्रोलिसिस। तो एक एग्जांपल लेके आप बात करते हैं, क्लैरिटी ज्यादा आएगी। मान लीजिए मेरे पास एक ये कोई अल्कीन है, इसमें डालेंगे आप KMnO4, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ MnO4 माइनस पोटेशियम पर मैग्नेट? तो पर मैग्नेट आयन का स्ट्रक्चर क्या होता है, याद है किसी को? यस सर, याद है, बोलो बेटा जी। MnO4 माइनस बोलो बेटा जी, ये सुनो, मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो रिएक्शन कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर, एक साइक्लिक इंटरमीडिएट आप इसमें फॉर्म करने की कोशिश करते हैं बच्चा, लाइक दिस। क्लियर है? ये बच्चा कुछ इस प्रकार से, मैं आप मैकेनिज्म दिखा रहा हूं, एग्जाम के लिए मैकेनिज्म रिक्वायर्ड नहीं है, पर जो सिस अटैक है वो मैं प्रूफ कर रहा हूं। सिन एडिशन कैसे होगा? सिन का मतलब ये जो डबल बॉन्ड है, एक OH यहां लगेगा तो उसी साइड से OH यहां आ जाएगा। तो दोनों OH अगर जो ज्वाइन होंगे, दोनों OH सेम साइड से ज्वाइन होंगे। अगर ये अपर साइड से है तो ये भी अपर साइड से, ये डैश में तो ये भी डैश में होगा, यानी कि दोनों सेम साइड से OH ऐड होंगे। व्हाई दे आर एडिंग फ्रॉम द सेम साइड? दैट इज व्हाई आई एम शोइंग द मैकेनिज्म कि इस प्रकार से अटैक होता है। और आप देख गए कि यहाँ बॉन्ड शिफ्ट हो चुका है, डबल बॉन्ड आपका ब्रेक आउट कर गया, ये कुछ U बन गया है बेटा, ये देख लीजिए आप। फिर इसका अगर आप हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहां से आपको मिल जाएगा ब्राउन कलर का MnO2, डार्क ब्राउन कलर है, तो वहां पे डीकलराइजेशन हो जाएगा, बिकॉज MnO4 इज पर्पल कलर्ड, तो उसका कलर चेंज होके आपका डार्क ब्राउन बन जाएगा। रिएक्शन कंप्लीट होने का सिग्निफिकेंस है, इट इज ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन कलर MnO2। तो ये बाहर निकल जाएगा, ये रहा पूरा MnO2 बाहर निकल गया। और हाइड्रोलिसिस के बाद क्या बचेगा सर? आपके पास बचेगा ये कुछ, सर आपके पास ये बचेगा, दैट इज सिन डायोल्स। सिन डायोल्स ऐसे रिएक्शन होती है, चाहे वो MnO4 के साथ करवा लो, चाहे ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ करवा लो। ओस्मियम टेट्राऑक्साइड भी सेम रिएक्शन करता है, सेम तरीके से ऐड होता है, आप समझ गए होंगे। इसलिए कह रहा हूं मैकेनिज्म इज नॉट रिक्वायर्ड। यहां से भी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा, इस प्रकार से बॉन्ड हिट होगा, and you will get the same output in this case also। क्लियर है? डन है? जल्दी बताइए, एक एग्जांपल लेके बात करते हैं, मान लीजिए आपके पास ये आ जाता है एग्जांपल, ये वाला अल्कीन है, इसमें डालिए कोल्ड डाइल्यूट KMnO4। कोल्ड बिकॉज इट इज नाउ बिकम अ माइल्ड एजेंट, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर ओजोनाइसिस करवा देगा ना ये, ठीक है। तो क्या होगा अपने पास सर? डबल बॉन्ड टूट जाएगा, सॉरी, और यहाँ से अपने पास OH आ जाएगा। तो यहाँ पे आप OH शो कर सकते हैं सेम साइड में, बोलो यस, नीचे मिथाइल्स आ जाएंगे इस प्रकार से। तो सेम रिएक्शन देगा कौन? ओस्मियम टेट्राऑक्साइड भी इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। डन है? जल्दी से बताइए बच्चे। हाँ बेटा, संभावी इज वेरी, यू कैन सी द मैकेनिज्म। ये बेटा ये मैकेनिज्म है, चेक कर लो फटाफट से। अल्कीन्स अल्काइंस इन डेप्थ इन डिटेल पूरा हम खत्म कर चुके हैं, ऑक्सीडेशन कर लिया। अगर आपको एंटी डायोल बनाना है तो इपॉक्साइड बनाइए, और इपॉक्साइड में आप फिर करवा देंगे हाइड्रोलिसिस, अटैक बैक साइड से हो जाएगा, तो एक OH बैक साइड में, एक OH फ्रंट साइड में आ जाएगा, लाइक दिस ना।
भाई यहाँ ये बन गया एपॉक्साइड, ठीक है। अब आप करवा दीजिए इसके हाइड्रोलिसिस। कैसे करेंगे हाइड्रोलिसिस? ये बन गया एपॉक्साइड, इसमें डाल दीजिए H+H2O। क्या रहेगा अपने पास? सर ये खा लेगा एक H+ बन जाएगा ये। अब इस पर अटैक मार देंगे H2O का, ओपन हो जाएगा। तो क्या होगा? एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, बन गया नहीं ये एंटी डायोल। तो एंटी डायोल का कोई रीजन नहीं है, आपको इनडायरेक्टली इपॉक्सीडेशन के बाद हाइड्रोलिसिस के लिए आप सोच सकते हैं। ठीक है। सभी बच्चे बताइए, क्लियर बेटा? चलिए डन। अब आ जाइए, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स कर लिया, अल्कीन्स कर लिया, अल्काइंस कर लिया, अब अल्कोहल्स पे आ जाते हैं। सर हम अल्कोहल्स का कर चुके थे उस टेबल के अंदर। एक दो बात और बतानी है मुझे, जैसे MnO2 क्या करता है, और एक आध बातें और बतानी है आपको मुझे, ठीक है। अदरवाइज तो सारी बातें हम कवर कर ली ऊपर, बट रिविजिट कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है। कॉपर क्या करेगा सर? प्राइमरी अल्कोहल को बना देगा एल्डिहाइड के अंदर, सेकेंडरी को बना देगा कीटोन्स के अंदर, टर्शरी को बना देगा अल्कीन के अंदर। टर्शरी अल्कोहल का कोई बाकी एजेंट काम नहीं करता, हीटेड कॉपर काम करेगा। हीटेड कॉपर क्या बनाएगा? उसको अल्कीन कर देगा, ठीक है। वो हम कर चुके हैं। अब जो बेसिक बात हम जानते हैं, एक और बात हमको जो पता करनी है, एक सिलेक्टिव रिएजेंट होता है MnO2। ये किस काम आता है? ये बेंजाइलिक या अलाइलिक पोजीशन को अल्कोहल में कन्वर्ट करने का काम आता है। सॉरी, अलाइलिक या बेंजाइलिक अल्कोहल को अल्डिहाइड या कीटोन्स में कन्वर्ट करने का काम आता है। यानी कि स्पेसिफिकली इट इज वेरी स्पेसिफिक रिएजेंट फॉर अलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल। तो लिखिए इस बात को पहले आप, सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन ऑफ अलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल। सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन ऑफ अलाइलिक कौन से अल्कोहल्स? ओनली 1 डिग्री और 2 डिग्री, नॉट 3 डिग्री। 3 डिग्री अल्कोहल को सिर्फ कौन टच करता है? हीटेड कॉपर टच करता है, बस। बिकॉज MnO2 इज नथिंग बट अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो मान लीजिए आपके पास कोई अल्कोहल है लाइक दिस, क्या ये अलाइलिक अल्कोहल है? यस सर। डबल बॉन्ड के साइड वाला कार्बन sp3 है, उस पे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है एडजेसेंट टू डबल बॉन्ड कार्बन एंड हैविंग sp3 कार्बन ऑन व्हिच OH इज अटैच्ड, इसको बोलेंगे अलाइलिक कार्बन। क्योंकि इस पे OH है तो इट इज अलाइलिक अल्कोहल। तो अगर इसमें डाल दिया आपने MnO2 तो ये अलाइलिक अल्कोहल का या बेंजाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता है इनटू अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। चूंकि ये 1 डिग्री अल्कोहल है तो इसका बन जाएगा, आप सब जानते हैं क्या? अल्डिहाइड। क्लियर है बेटा जी? स्पेसिफिकली फॉर अलाइलिक और बेंजाइलिक। टेक वन मोर एग्जांपल। OH OH OH, इसमें डाल दिया मैंने MnO2। और मैंने इसमें डाल दिया PCC या PDC। बताओ क्या बनेगा? सिर्फ PCC या PDC तो अल्कोहल को अल्डिहाइड्स या कीटोन्स में कन्वर्ट कर देते हैं, चाहे वो कोई भी अल्कोहल हो, एक्सेप्ट टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी को तो नहीं कर पाएंगे सर ऑक्सीडेशन।
पर अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, तो वो किसी भी अल्कोहल को रेस्पेक्टिव अल्डिहाइड कीटोन्स में कन्वर्ट कर देंगे, वो सिलेक्टिव नहीं है सर। तो यहाँ पे ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, तो ये तीनों को ही ऑक्सीडाइज कर देगा आपका पीसीसी या पीडीसी। यहाँ बन जाएगा आपके पास कीटोन जो कि सेकेंडरी है, यहाँ बन जाएगा अल्डिहाइड जो कि प्राइमरी है, और यहाँ भी बन जाएगा आपके पास अल्डिहाइड यूजिंग पीसीसी या पीडीसी। लेकिन अगर आप यूज करेंगे MnO2 तो इट इज सेलेक्टिव, ये सिर्फ अलाइलिक या बेंजाइलिक को ही ऑक्सीडाइज करेगा। क्या ये वाला OH अलाइलिक है? बोलो मुझे बताइए। यस इट इज अलाइलिक। क्या ये वाला OH में अलाइलिक है? यस इट इज ऑल्सो अलाइलिक। sp3 कार्बन डबल बॉन्ड के साइड वाला कार्बन पे ऑक्सीजन OH है तो अलाइलिक OH है वो। बट क्या ये वाला OH काम का है? नहीं सर, ये वाला OH अलाइलिक नहीं है, तो इसको MnO2 टच नहीं करेगा, वो सेलेक्टिव है। तो उसके केस में क्या बनेगा? यहाँ से तो वही बनेगा अल्डिहाइड, यहाँ से बनेगा वही कीटोन, बट ये वाला अल्कोहल आपका अनटच्ड रहेगा। दैट इज द सिलेक्टिविटी ऑफ MnO2। सभी बच्चे जल्दी से बताइए मुझे, यहाँ तक मेरी बातों में क्लैरिटी है? यस और नो। अब हम एक और रिएजेंट कवर करते हैं अल्कोहल के लिए, डाइल्यूट HNO3, जो आपका बायोमोलिक्यूल्स में काम आता है। आप ग्लूकोज में डालते हैं डाइल्यूट HNO3, तो आपका सिर्फ एक अल्कोहल जो प्राइमरी अल्कोहल है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी अल्कोहल तो कन्वर्ट नहीं होते सेकेंडरी वाले। तो चलो उस रिएजेंट को यहीं कवर कर लेते हैं ताकि बायोमोलिक्यूल्स में आप अच्छे से कवर अप कर लेंगे। यहाँ तक मुझे बताओ क्लियर है कि व्हाट इज द रोल ऑफ MnO2 एंड हाउ इट इज सेलेक्टिव फॉर अलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल फॉर प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल। चलिए सर, बेटा याद करने पड़ेंगे आपको। अगर पहले से याद है आपको ये सब रिएजेंट, बहुत अच्छी बात है, ये तो बैठ के याद करो, बैठ के अच्छे से इनको याद करो बेटा। ठीक है, नेक्स्ट रिएजेंट है अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के अंदर ही डाइल्यूट HNO3 बेटा। अगर कोई प्राइमरी अल्कोहल है तो ये उसको ऑक्सीडेशन कर देगा। हाँ सर, अगर प्राइमरी अल्कोहल है उसमें डालेंगे डाइल्यूट HNO3 तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा सर, बिकॉज ये तो ठीक ठाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन अगर सर मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्शरी अल्कोहल है, उसमें डालेंगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो क्या होगा? नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो ऑक्सीडेशन। यहाँ पे कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं आपको मिलेगा। तो सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता डाइल्यूट HNO3, ये केवल ओनली प्राइमरी अल्कोहल गेट ऑक्सीडाइज। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बायोमोलिक्यूल्स में खूब आप काम में लेते हैं इस बात को। यस डन है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है ग्लूकोज, ये स्ट्रक्चर ग्लूकोज का है। HOH OH HOH HOH, this is your D glucose, this is your D glucose। इसमें डालेंगे आप डाइल्यूट HNO3, तो बताओ क्या बनेगा? एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कंपाउंड? एनसीईआरटी में उसका नाम भी गिवन है, टेल मी द नेम ऑफ दैट कंपाउंड आल्सो। तो आपने डाला इसमें डाइल्यूट HNO3, तो ये क्या करेगा? सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या ये अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा? हाँ, अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके एसिड में ले जाएगा। क्या ये सेकेंडरी अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करेगा? नहीं सर, नहीं करेगा। सेकेंडरी अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, तो बाकी तो एज इट इज रह जाएंगे। ये प्राइमरी अल्कोहल है तो इसको भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, बाकी एज इट इज रहेंगे। टेल मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, टेल मी द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट। क्या ये सैकेरिक एसिड है या ग्लूकोनिक एसिड है? बोलिए, इज इट सैकेरिक एसिड और ग्लूकोनिक एसिड?
एक कह रहे सकेरिक, एक कह रहे ग्लूकोनिक, कंफर्म कर लीजिए आप। अगर मैं ग्लूकोज को रिएक्शन करवाता हूँ ब्रोमीन वाटर के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाता हूँ, ब्रोमीन वाटर इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, सॉरी, ये इसको नहीं कर पाएगा। ब्रोमीन वाटर किसको करता है बच्चा? ब्रोमीन वाटर किसको करता है ये बताइए मुझे आप। ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये अल्डिहाइड को कन्वर्ट करेगा या प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट करेगा? सैकेरिक एसिड, यस इट इज सैकेरिक एसिड, बिल्कुल सही बात। इसमें क्या बनेगा? इसमें बनेगा ग्लूकोनिक एसिड। और ब्रोमीन वाटर क्या करते हैं? ब्रोमीन वाटर आपका करेगा अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, अल्डिहाइड टू एसिड, और ये वाला अल्कोहल एज इट इज रहेगा। ब्रोमीन वाटर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो अल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज कर पाते हैं एसिड्स के अंदर, अल्कोहल्स का उसमें कोई ज्यादा रोल नहीं होता। ठीक है, यस ब्रोमीन वाटर की बात करें बच्चा, इट इज ग्लूकोनिक एसिड, बिल्कुल सही बात है। ब्रोमीन वाटर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एल्डिहाइड्स को काम में लिया जाता है। हाँ बेटा, डन डन। ब्रोमीन वाटर बेटा प्राइमरी अल्कोहल, ब्रोमीन वाटर विल नॉट टच अल्कोहल्स, ब्रोमीन वाटर अल्डिहाइड्स को एसिड्स में कन्वर्ट करने काम आता है। क्या हो जाएगा? चलिए एक और रिएजेंट है, इसके बाद हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड्स वगैरह वगैरह, दैट इज टॉलेंस रिएजेंट, पेरिंग्स रिएजेंट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, इस प्रकार के रिएजेंट्स कवर करेंगे। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट कवर करते हैं, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन पर आयोडिक एसिड HiO4, HiO4, या तो आप HiO4 यूज कर लीजिएगा या फिर एक और चीज यूज करते हैं लेड टेट्राएसीटेट, लेड टेट्रा एसीटेट, दोनों सेम काम करते हैं, LTA बोलते हैं, लेड टेट्रा एसीटेट, दोनों सेम काम करते हैं। हाइड्रोजन पर आयोडिक एसिड, या तो पर आयोडिक एसिड यूज कर लीजिए या लेड टेट्रा एसीटेट यूज कर लीजिए, एक ही बात है। क्या करते हैं? दे डज ऑक्सीडेटिव डिसोसिएशन, ये डायऑल्स का डिसोसिएशन करते हैं, दे डज ऑक्सीडेटिव, इंपॉर्टेंट है बच्चा ये, पहले बता रहा हूं मैं, ऑक्सीडेटिव डिसोसिएशन ऑफ या तो इसका इसका कर देंगे ऑक्सीडेशन, इसको डिसोशिएट कर देंगे, बीच वाला बॉन्ड तोड़ देंगे वन टू डायऑल्स का, या फिर ये करेंगे ऐसे ग्रुप्स का, क्लियर है, या फिर ये करेंगे वन टू डाइकेटोन्स का। जस्ट वन सेकेंड बेटा।
सी डबल ओ, इन ग्रुप्स का ये ऑक्सीडेटिव डिसोसिएशन करते हैं, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं और इंडिविजुअल ग्रुप्स को फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं। कैसे करेंगे, अब हमें उन्हीं की बात करनी है, फोकस कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए फोकस कीजिएगा कि कैसे डिसोसिएशन करते हैं इन वाले ग्रुप्स का, 1 to डाइकार्बोनिल, 1 to डायोल या डायोल एंड डाइकार्बोनिल या ओल एंड कार्बोनिल। मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड है लाइक दिस, ये 1 to डायोल है, इसमें हम डालेंगे HiO4। HiO4 का जो 1 इक्विवेलेंट है, एक इक्विवेलेंट यूज करेंगे, 1 मोल इस्तेमाल करेंगे तो एक बॉन्ड टूटेगा, CC बॉन्ड OH वाला। 1 to एडजेसेंट बॉन्ड एक बार टूटेगा अगर आप एक इक्विवेलेंट यूज करते हैं तो 1 इक्विवेलेंट। अब मुझे बता क्या बनेगा सर, अगर ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इस वाले पार्ट का ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा सर, फिलहाल तो ये अल्कोहल है और इसके ऑक्सीडेशन से बन जाएगा सर एक कार्बन का सर, ये एक कार्बन का अल्कोहल है। अब एक कार्बन के अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, एक कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा सर। एक कार्बन के ऑक्सीडेशन से एक कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा सर, तो क्या बनेगा वो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा सर। यहाँ पे ये कार्बन का ऑक्सीडेशन करेंगे OH के साथ तो क्या बनेगा सर, क्या यहाँ पे H अवेलेबल है, हाँ सर H अवेलेबल है, तो यहाँ पे बनेगा अगेन एल्डिहाइड मिथाइल, दैट इज CH3 COOH। बताइए, तो 1 इक्विवेलेंट यूज किया आपने तो एक वाला एक OH का बीच का बॉन्ड टूट जाएगा बच्चा, क्लियर है। चूंकि यहाँ पे H अवेलेबल है तो एल्डिहाइड की पॉसिबिलिटी है और यहाँ पे भी H था तो यहाँ पे भी एल्डिहाइड की पॉसिबिलिटी थी, तो एल्डिहाइड बन जाएगा। कीटोन से बन सकता है, अगर यहाँ पे H नहीं होता, मिथाइल होता, कोई और ग्रुप होता तो कीटोन बन जाता। यानी कि बॉन्ड ब्रेक होने के बाद अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आप करवा पा रहे हैं, ठीक है सर। लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल, सम मोर एग्जांपल लेट मी टेक। सपोज सर ये होगा आपके पास, अगर एक तरफ कार्बोनिल ग्रुप है अपने पास सर ये इस प्रकार से, और इसमें आप डालेंगे HiO4 या LTA, तो क्या होगा सर, लेड टेट्राएसीटेट। तो मैं कहूँगा टूटेगा तो यही वाला बॉन्ड, ये अल्कोहल है तो यहां से बन जाएगा कीटोन। भाई अल्कोहल का नेक्स्ट ऑक्सीडेशन क्या होता है, एल्डिहाइड या कीटोन्स। सर ये तो पहले से कार्बोनिल है, अगर ये पहले से कार्बोनिल है तो इसका नेक्स्ट ऑक्सीडेशन क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा सर। तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बना दीजिएगा, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बन ये वाला एक कार्बन ये वाला, ये देख लीजिए आप। तो अगर पहले से कार्बोनिल है तो एसिड्स बन जाएंगे, पहले ये अल्कोहल है तो एल्डिहाइड्स या कीटोन्स बनेंगे, लाइक दिस वी हैव टू परफॉर्म। बोलिए बेटा जी। सर अगर मेरे पास आ गया ग्लिसरॉल, अगर मेरे पास आ गया ग्लिसरॉल CH2OH CHOH CH2OH, तो इसको ब्रेक करने के लिए कितने HiO4 के मॉलिक्यूल्स काम में लिए जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स काम में लिए जाएंगे। we'll have to use 2 equivalent of HiO4। क्यों सर, बिकॉज एक इसको तोड़ेगा सर और एक इसको तोड़ेगा। बोलिए बेटा जी। अब यहां फोकस कीजिएगा कि आंसर क्या रिपोर्ट करेंगे और क्या बनेगा, प्लीज फोकस कीजिएगा वरना क्लियर नहीं होगा आपको। मैंने पहला मॉलिक्यूल इस्तेमाल किया, उसने इस बॉन्ड को तोड़ दिया। अगर ये वाला बॉन्ड टूट गया है तो ये वाला क्या बनेगा सर, एक कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा, ये तो दैट इज फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। अब क्या बचेगा, अब सर जब आपने तोड़ा तो ये वाला तो ऑक्सीडाइज हो गया, तो सर ये वाला भी ऑक्सीडाइज हुआ होगा, क्या बना होगा उसका बताइए आप मुझे, खुद सोचिए आप क्या बना होगा सर। सर लास्ट वाला तो एज इट इज रह गया, बिकॉज वो बॉन्ड टूटा नहीं अभी तक, वो बॉन्ड टूटा नहीं अभी तक, तो वो तो एज इट इज रह गया। और सर इसका बन जाएगा एल्डिहाइड, बिकॉज यहाँ पे एक H अवेलेबल है, ठीक है। ये आपको बना के दिखाना नहीं है बीच के अंदर, ये आपको सोचना है कि जब एक बॉन्ड टूटा तो एक मॉलिक्यूल ऐसा ये बन गया एक प्रोडक्ट, और ये बीच का बच गया होगा मामला। अब एक और मॉलिक्यूल मेरे पास HiO4 का है, बिकॉज उसने 2 इक्विवेलेंट दे रखे हैं मुझे, तो ये वाला बॉन्ड फिर टूट जाएगा।
ये क्या है, पहले से कार्बोनिल है, तो क्या बनेगा, एसिड। ये क्या है, अल्कोहल है, ये कार्बन का H के साथ क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड। तो वी विल गेट वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड वन कार्बन का क्या बनेगा, ये फॉर्मिक एसिड बनेगा, ये फॉर्मिक एसिड बनेगा ये। तो व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन, वी विल गेट टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड प्लस वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मिक एसिड। तो जब दो बार आपको बॉन्ड तोड़ने होंगे तो आपको इस प्रकार से सोचना होगा, ठीक है। हाँ बेटा निशांत, आई विल टेक वन मोर एग्जाम्पल, आई विल टेक वन मोर एग्जाम्पल। पहले मुझे बताओ इसके ऑक्सीडेशन के लिए कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ HiO4 इज रिक्वायर्ड, और क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, क्या होगा, 3 3 होगा, बिल्कुल। आपको 3 मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, और कितने बनेंगे फाइनली, और क्या क्या बनेगा फाइनली, यस 1 2 3 3 चाहिए होंगे सर। क्या बनेगा सर, ये वाला पार्ट तो बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड, पहली बार में निकल जाएगा वो, तो ये वाला भी बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड, यानी कि वील हैव 2 फॉर्मल्डिहाइड्स। सर ये वाला पार्ट, बीच का जो ये वाला पार्ट है अपने पास, ये वाला पार्ट सर, ये पहली बार में बन जाएगा एल्डिहाइड, दूसरी बार में बन जाएगा ये फॉर्मिक एसिड, और ये वाला भी बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, यस। अब बताओ बेटा निशांत, क्लियर है। जो बीच वाला पार्ट है वो तो रह जाएगा ना वहां पे, वो बन जाएगा एल्डिहाइड, और सेकेंड टाइम में फिर से उसको ऑक्सीडेशन होगा तो वो बन जाएगा फॉर्मिक एसिड या एसिड। अब बताओ निशांत, यस डाउट मास्क, यस बेटा, क्लियर है, क्लियर है। हाँ देख लो बेटा, ये लो बेटा, अर्णव जल्दी कॉपी करो। अब एक जो अल्कोहल है, कौन से अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज कर रहा है, वो अल्कोहल जो सिस पोजीशन को अटेन कर सकते होंगे। अगर दोनों OH एक तरफ नहीं है ना तो ये वाला काम नहीं होगा, इसके लिए दोनों OH एक साइड में होने चाहिए, ठीक है। तो ट्रांस अल्कोहल ये वाला काम नहीं होगा। मान लीजिए अगर आप ये वाला इसका आप करवाना चाहेंगे, नहीं होगा, क्योंकि ये अपने आप को सिस ज्योमेट्री में कर नहीं पाएगा, ये ट्रांस ज्योमेट्री है, और साइक्लिक के अंदर आप घुमा के सिस बना नहीं पाओगे, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। बट अगर ये एक सवाल एग्जाम में आ जाए, HOH OHH, इसमें हो जाएगा, बताओ, यस। आप बोल सर इसमें भी तो OH ट्रांस है, बेटा फिशर है, सिंगल बॉन्ड है, घूम जाएगा ना, और साइक्लिक मॉलिक्यूल थोड़ी रहे हैं बच्चा। बॉन्ड रोटेशन करवा के हम दोनों OH को सेम साइड ला सकते हैं, यस। आप इस वाले कार्बन का बॉन्ड रोटेशन करवा लीजिए, OH को H की जगह फेंक दीजिए, H को Me की जगह फेंक दीजिए, तो दोनों OH सेम साइड में आ जाएंगे। उसके बाद आपको पता क्या करना है, जल्दी बताइए बेटा जी, क्लियर है मेरी बात। चलिए ये अपने पास ग्लूकोज है, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स HiO4 चाहिए, और मुझे क्या क्या मिलेगा।
यस संजना, ये ग्लूकोज है, इसमें डालेंगे x मॉलिक्यूल्स ऑफ HiO4, तो कितने HiO4 खर्च किए जाएंगे? सर एक तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, 2, 3, 4, 5, आंसर है 5HiO4। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये पहले से अल्डिहाइड है, ये क्या बनेगा? फॉर्मिक एसिड प्लस ये बन जाएगा क्या? फॉर्मल्डिहाइड पहली बार में। और ये जो फॉर्मल्डिहाइड बना है दूसरी बार में टूटेगा ही नीचे वाले बॉन्ड से, फिर बनेगा क्या? फॉर्मिक एसिड। और उस टाइम ये क्या बन जाएगा? थर्ड वाला फॉर्मल्डिहाइड। ये टूटेगा फिर क्या बनेगा? फॉर्मिक एसिड। क्या बनेगा? फॉर्मिक एसिड। क्या बनेगा? फॉर्मिक एसिड। और ये क्या बनेगा? फॉर्मल्डिहाइड। बिकॉज ये तो एक बार में टूटेगा लास्ट में, ये तो एक ही बार में टूटेगा लास्ट में। जो पहले देखो बेटा, अल्कोहल है, मेरे ऊपर एल्डिहाइड है, नीचे अल्कोहल है, बीच का बॉन्ड टूटेगा तो एल्डिहाइड तो अलग हो गया, एसिड बन के अलग हो गया वो तो, पर मैं तो एल्डिहाइड बन के रह गया ना, बिकॉज मेरे नीचे भी बॉन्ड जुड़े हुए हैं। अब मेरे नीचे अल्कोहल है और मैं अल्कोहल था, मैं क्या बन गया? मैं बन गया एल्डिहाइड। अब जब बीच का बॉन्ड टूटेगा तो मैं एल्डिहाइड हूँ, मैं बनूंगा एसिड, वो बनेगा एल्डिहाइड, फिर वो टूटेगा वो बनेगा एसिड। इस प्रकार से लास्ट में ये जो अल्कोहल है एल्डिहाइड बन के निकल जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड आपको मिलेगा यूजिंग 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ HiO4। सभी बच्चे जल्दी से मुझे बताएं यहाँ तक ये वाली बात में क्लैरिटी है? यस और नो? अब हम क्लास का लास्ट पार्ट खत्म करते हैं आज। टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, इसकी फ्रीजिंग टेस्ट। जल्दी बताइए यहाँ तक बातों में क्लैरिटी है? यस और नो? बोलो बेटा जी, मजा आ रहा है? सारे रिड्यूसिंग एजेंट एक साथ करवा दिए और आज की क्लास में सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक साथ करवा दिए। बस आपको अभी क्वेश्चन करने बैठ के, ठीक? आपका फिजिकल की और इनऑर्गेनिक का रिवीजन हो गया? बताइए, वो तो आई थिंक हो गया होगा ना। जनवरी में आपका जेई मेंस है तो एडवांस का एक बार आप कर लो। यस ओके बेटा, गुड। थर्मो वाके थर्मो तो हो जाएगी, इजी होता है वो तो। गुड। ऑर्गेनिक बताओ, सच बताना बेटा, ऑर्गेनिक में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है? थोड़ा बेटर फील करो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर? पहले के मुकाबले थोड़ा बेटर फील कर रहे हो कि सर हाँ कुछ कुछ चीज़ों को हम रिवाइज कर पा रहे हैं? शीट सॉल्व करते रहो बच्चा, शीट आप सॉल्व करते रहिए, डाउट्स आएंगे, यू विल टेक देम। बट शीट में क्वेश्चन मिक्स्ड है बच्चा, शीट में आधे क्वेश्चन इसके हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के हैं। तो अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से सब खत्म हो चुका है, अब आप शीट करते रहो सॉल्व, बिकॉज अब शीट पे क्वेश्चन आपके बनते चले जाएंगे। अब हमें बस नेम रिएक्शंस करनी है और कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स करने होंगे आफ्टर रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ये आज हमारा खत्म हो गया। मंडे को हम करेंगे एरोमेटिसिटी इन डेप्थ, इन डिटेल करेंगे, फिर करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। उसके बाद आप नेम रिएक्शंस की बात कर लेंगे, कुछ टेस्ट की बात कर लेंगे। वी विल टेक 1 क्लास फॉर बायोमोलिक्यूल्स, बिकॉज बायोमोलिक्यूल्स बहुत सारी बातें मुझे आपको सिखानी है, उसके लिए हम एक क्लास कर लेंगे। ऐसे 4-5 क्लास और कर लेंगे तो आपको पूरा ऑर्गेनिक का रिवीजन बढ़िया हो जाएगा। उसके बाद हम 2-3 क्लास करेंगे शीट का डिस्कशन करने के लिए, बायोमोलिक्यूल की शीट कर लेंगे, कार्बन की शीट कर लेंगे आप डिस्कस, रिएक्शन मैकेनिज्म में हम शीट डिस्कस कर लेंगे। तो आप शीट सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिएगा बच्चा, ठीक है? चलिए, ये इजी पार्ट था थोड़ा सा। अब टेस्ट पे आते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड्स, कीटोन्स का तो हम कर देंगे, ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड्स की बात करेंगे।
अल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है सर। पर कौन सा रिएजेंट क्या करेगा वो देखना आपको। अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा टेस्ट हम यूज करते हैं बच्चा? सर हम यूज करते हैं टॉलरेंस टेस्ट या फेलिंग सॉल्यूशंस टेस्ट, जो कि अल्डिहाइड्स प्रोवाइड करते हैं। कीटोन्स इन टेस्ट को नहीं देते हैं, कुछ कीटोन्स देते हैं, बाकी जनरली कीटोन्स ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करते हैं। चलिए, टॉलरेंस टेस्ट कौन से अल्डिहाइड्स देते हैं? क्या सारे अल्डिहाइड्स टॉलरेंस टेस्ट देंगे? नहीं। क्या सारे अल्डिहाइड्स फेलिंग टेस्ट देंगे? ऐसा भी नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि टॉलरेंस और फेलिंग में क्या फर्क है। टॉलरेंस टेस्ट इज टॉलरेंस रिएजेंट इज अ स्ट्रॉन्गर रिएजेंट एज कम्पेयर टू फेलिंग्स रिएजेंट, जैसे बेंजल्डिहाइड है, तो फेलिंग्स टेस्ट बेंजल्डिहाइड नहीं दे पाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, वो टेस्ट परफॉर्म नहीं करेगा। पर टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट में बेंजल्डिहाइड परफॉर्म कर देगा। तो ये दोनों फर्क है उन दोनों टेस्टों के अंदर, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। चलिए, और एडवांस में आप क्वेश्चन आ रखे हैं, अच्छे तरीके अच्छे क्वेश्चन यहाँ से आ रखे हैं। एक पहले जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं कि आपके पास ये है अल्डिहाइड, इसमें आप डालेंगे क्या? सर अल्डिहाइड से एसिड बनाना है मुझे, कैसे बनाओगे? आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लीजिएगा, आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। पीसीसी पीटीसी तो करेंगे नहीं, वो तो माइल्ड होते हैं, वो तो अल्डिहाइड पर स्टॉप कर जाते हैं, तो आप यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब कई बार लिखवा चुका हूँ, H+ मीडियम या OH-, या फिर K2Cr2O से यूज कर सकते हैं बेटा आप। H+ बोलो बेटा जी, क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। या आप डाल सकते हैं इसमें टॉलरेंस रिएजेंट, यस आप इसमें डाल सकते हैं टॉलरेंस रिएजेंट, यस। टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है बच्चा? सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन होता है बेसिक मीडियम में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, NH4OH प्लस AgNO3। टॉलरेंस रिएजेंट आप तैयार कर सकते हैं, यस। अमोनियम सिल्वर कॉम्प्लेक्स है बच्चा ये, it is tolerance reagent, basically it is tolerance reagent, हो जाएगा। हाँ बेटा, तो टॉलरेंस रिएजेंट क्या करते हैं? अल्डिहाइड्स को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, अल्डिहाइड्स को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज द पर्पस। डन है? यस, हाँ। और खुद को सिल्वर के फॉर्म में डिपॉजिट कर देंगे, इसको सिल्वर मिल टेस्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पे सिल्वर आपका +1 में था, +1 से कहाँ गया? 0 पे गया, खुद को रिड्यूस किया और अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया। देख पा रहे हो? या तो ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा एग्जाम में टॉलरेंस रिएजेंट, या फिर इसको इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं Ag2O, Ag2O प्लस RCHO विल गिव यू कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस Ag। तो इसको आप Ag2O लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी शो कर सकते हैं आप Ag2O के फॉर्म में। टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग्स सोल्यूशन, फेलिंग सोल्यूशन दो सोल्यूशन से मिलकर बनता है, फेलिंग सोल्यूशन ए, फेलिंग सोल्यूशन बी, कॉपर सल्फेट एंड ब्रोसले सॉल्ट। फेलिंग सोल्यूशन ए और बी का 1:1 का रेशियो लेते हैं। फेलिंग सोल्यूशन ए में क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है, विच गिव्स द ब्लू कलर टू सोल्यूशन प्लस NaOH। And what is filling solution B? It is Rochley salt. Rochley salt, that is sodium potassium tartrate. सोडियम पोटेशियम टार्टरिक एसिड का सॉल्ट है, टार्टरेट। तो इनका मिक्सचर लेते हैं और आपको फेलिंग सोल्यूशन मिल जाता है, विच इज ब्लू इन कलर। यस, उसको डालेंगे अल्डिहाइड में तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि एसिड का अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दिया और फेलिंग सोल्यूशन खुद को रिड्यूस करके बनाता है Cu2O की PPT, विच इज रेड प्रेसिपिटेट। तो ये पहचान होती है कि फेलिंग टेस्ट परफॉर्म हो चुका है। तो आपका जो क्यूप्रिक आयन है वो क्यूप्रस आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉपर +2 से +1 में चला जाता है, रिड्यूस हो जाता है और अल्डिहाइड को
ऑक्सीडाइज कर देता है। डन हो जाएगा। इसके बाद आता है बेनेडिक्ट सोल्यूशन। तो जैसा फेलिंग होता है बेटा, सिमिलर होता है बेनेडिक्ट सोल्यूशन भी। बेनेडिक्ट सोल्यूशन, इसमें भी दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी, दो टाइप के सोल्यूशन मिक्स करते हैं। पहला पार्ट तो लगभग फेलिंग जैसा ही होता है, सेकंड में थोड़ा डिफरेंस होता है। पहला पार्ट होता है कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट, और दूसरा होता है सोडियम सिट्रेट। सोडियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट की जगह पे होता है सोडियम सिट्रेट, सिट्रिक एसिड का सॉल्ट। ये आपको याद रखना नहीं है कि किससे मिलके बनते हैं, वो तो आपको बता रहा हूँ कि बेनेडिक्ट भी फेलिंग जैसे बिहेव करता है बच्चा। ये भी क्या करेगा, बेंजाल्डिहाइड को अल्डिहाइड को सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा और खुद को बिल्कुल हूबहू फेलिंग की तरह क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, विच इज अगेन रेड प्रेसिपिटेट। या फिर आप डालेंगे बेंजाल्डिहाइड के अंदर क्या, सॉरी बार बार बेंजाल्डिहाइड बोल रहा हूँ, या फिर आप डालेंगे अल्डिहाइड के अंदर क्या, स्किफ रिएजेंट। स्किफ रिएजेंट आप ऐड करेंगे बच्चा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बड़ा अजीब सा होता है, नोट नीडेड फॉर एग्जामिनेशन। बस पता होना चाहिए कि हाँ स्किफ रिएजेंट आप अगेन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो अल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। थोड़ा सा माइल्ड है, वीक होता है बट कर देता है कन्वर्ट। प्लस बनता है एक पिंक कलर का स्किफ बेस। तो इस पिंक कलर से पहचान लेते हैं कि रिएक्शन इज गेटिंग कंप्लीटेड। क्लियर है? जल्दी बताएं मुझे यहाँ पे बच्चा। तो ये कुछ टेस्ट भी मैंने साथ में कवर करवा दिए। तो ये टेस्ट होते हैं जो अल्डिहाइड्स को कीटोन से डिफरेंशिएट करते हैं, और ये सभी रिएजेंट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो अल्डिहाइड्स को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, चाहे टोलेंस हो, फेलिंग्स हो, बेनेडिक्ट हो या स्किफ रिएजेंट टेस्ट हो। तो सर क्या सिर्फ अल्डिहाइड इन टेस्ट को देते हैं? प्लीज फोकस कीजिएगा, ये जी एडवांस का पूछा हुआ सवाल है। कुछ ग्रुप्स जो इस प्रकार से होते हैं वो भी इन टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। किन किन को? टोलेंस को, फेलिंग्स को और बेनेडिक्ट को। स्किफ रिएजेंट टेस्ट हम बहुत कम जगह यूज करते हैं तो उसका ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता, ठीक है। लेकिन सपोज आपके पास एक फॉर्मिक एसिड है, तो फॉर्मिक एसिड भी टोलेंस टेस्ट और फेलिंग्स टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट देता है। तो एग्जाम में पूछ लेगा आपसे क्या फॉर्मिक एसिड टोलेंस टेस्ट या फेलिंग टेस्ट परफॉर्म करेगा? आप बोलने से तो अल्डिहाइड नहीं है, ये तो नहीं करेगा। आंसर है करेगा, ठीक है सर। फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, कीटोन है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, सॉरी अल्फा हाइड्रोक्सी, नॉट बीटा, अल्फा हाइड्रोक्सी। कीटोन के अल्फा पोजीशन पे OH है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन परफॉर्म करेंगे? यस करेंगे। क्या फ्रुक्टोज टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट परफॉर्म करता है? आंसर है यस, बिकॉज फ्रक्टोज इज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। फ्रुक्टोज में कीटोन होता है, अल्डिहाइड नहीं होता, पर वो टेस्ट देता है बिकॉज इट इज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। कैसे देगा सर? वो तो सिर्फ अल्डिहाइड्स देते हैं। आई विल शो कि कैसे देगा ये, टोटोमेरिज्म करके दे देगा ये। इट विल टोटोमराइज एंड गिव यू दिस टेस्ट। एंड हेमीएसिटल OH R H R, ये जो हेमीएसिटल है, ये हेमीएसिटल भी इस टेस्ट को परफॉर्म कर देगा, ठीक है। OR सॉरी OR डैश कर। तो अल्डिहाइड्स के अलावा ये जो तीन ग्रुप आपको दिख रहे हैं ना बेटा, ये भी टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, फेलिंग रिएजेंट टेस्ट और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। लिख लीजिए अच्छे तरीके से कहीं पे। ये लोग भी इन टेस्ट को परफॉर्म कर रहे होते हैं। कैसे करेंगे हल्का सा देख लीजिए आप फटाफट से, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये था अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन,
ये बेटा टोटोमराइज कर सकता है, बोलो बेटा जी, ये टोटोमराइज कर सकता है, यस। ये जो दो हाइड्रोजन है ये दोनों शिफ्ट कर सकते हैं, बोलो। और यहाँ नीचे बन जाएगा CH2OH, ऊपर बन जाएगा ये अपने आप को अल्डिहाइड, देख लीजिए आप। ये जो अल्कोहल है बेटा अपने आप को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा आफ्टर टोटोमेरिज्म, और जैसे ही मिला इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा यूजिंग टॉलरेंस वैलेंस या बेनेडिक्ट। ये क्या बन जाएगा आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक दिस। इसलिए ये जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं जैसे फ्रक्टोज आपका ये टेस्ट फ्रक्टोज आपका टॉलरेंस वैलेंस या बेनेडिक्ट टेस्ट दे रहे होते हैं। जैसे आपके पास हेमी एसिटल्स हैं, तो हेमी एसिटल्स कैसे दे देंगे, तो भाई आप इसमें हाइड्रोलिसिस कीजिए इसके अंदर। अगर आप बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइज करते हो, बिकॉज टॉलरेंस रिएजेंट वगैरह में बेसिक मीडियम होता है, तो बेसिक मीडियम में H निकाल लेगा, माइनस बचेगा। ये क्या होगा, देखिए आप ध्यान से देखिए तो क्या बन गया अल्डिहाइड। क्या हो जाएगा फर्दर ऑक्सीडेशन। तो डायरेक्टली आपको दिख नहीं रहा कि ये अल्डिहाइड के फॉर्म में है या नहीं है, पर ये अपने आप को रीअरेंज करके अल्डिहाइडिक फॉर्म में लेके आते हैं और देन तुरंत इन टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, पॉजिटिव टेस्ट शो करते हैं, टॉलरेंस वैलेंस एंड बेनेडिक्ट। कौन कौन सी, ये 3 ग्रुप अल्डिहाइड के अलावा ये टेस्ट दिया करते हैं। फॉर्मिक एसिड भी दिया करता है बच्चा। देन अब लास्ट पॉइंट लिखते हैं, फिर आपका पूरा ऑक्सीडेशन खत्म हो जाएगा। लास्ट पॉइंट लिखते हैं बच्चों, डन है ये वाली बात। लास्ट पॉइंट, हाँ बेटा ये रहा एसिटल, हेमी एसिटल बेटा, इट इज हेमी एसिटल। ये रहा, इसमें क्या होगा बेटा, ये जो OR डैश है ना, ये OR ग्रुप लीव कर जाएगा बच्चा, और ये क्या बनेगा, मोमेंटली आपका अल्डिहाइड बन जाएगा आफ्टर हाइड्रोलिसिस, और इसका रिएजेंट ऑक्सीडाइज कर देंगे इसको। आपको पता है ना कि एसिटल है, हेमी एसिटल स्टेबल नहीं होते, रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, वापस से रेस्पेक्टिव अल्डिहाइड या रेस्पेक्टिव कीटोन बन जाता है। हाँ सर, तो बस रेस्पेक्टिव अल्डिहाइड बनेगा, टेस्ट दे देंगे। अब नोट, एरोमेटिक अल्डिहाइड लाइक बेंजल्डिहाइड, एरोमेटिक अल्डिहाइड और विनाइलिक अल्डिहाइड, एरोमेटिक अल्डिहाइड और विनाइलिक अल्डिहाइड CH2CH CHO नेगेटिव टेस्ट, ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करते विद फेलिंग से रिएजेंट, इसकी रिएजेंट बेनेडिक्ट रिएजेंट। बट प्लीज फोकस कीजिएगा, टॉलरेंस के टेस्ट दे देंगे, टॉलरेंस गिव पॉजिटिव टेस्ट विद बेंजल्डिहाइड, बट फेलिंग टेस्ट नहीं देगा। तो ऐसा नहीं कि सारे अल्डिहाइड्स फेलिंग टेस्ट दे देंगे, नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं है। एरोमेटिक अल्डिहाइड्स में इश्यू आ जाता है, बट टॉलरेंस टेस्ट दे देगा, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट पॉजिटिव हो जाएगा। ये सब नेगेटिव है, टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव, बिकॉज टॉलरेंस रिएजेंट इज अ बिट स्ट्रॉन्गर रिएजेंट। तो अगर एग्जाम में आ जाएगा कि बेंजल्डिहाइड गिव्स फेलिंग रिएजेंट टेस्ट, आंसर है नो, नहीं देगा। बट बेंजल्डिहाइड गिव्स टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, आंसर है यस, देगा। तो बातों बातों में ऑक्सीडेशन के नाम पे हमने काफ़ी सारे टेस्ट एक साथ कवर कर लिए, और ये लास्ट में जो मैंने बातें बताई हैं, ये वाली बातें तो जे एडवांस में ऑलरेडी आ चुकी हैं ऑलरेडी। कभी तो आप सोचिए ना, फ्रक्टोज इन टेस्ट को परफॉर्म करता है, क्यों करता है, बिकॉज फ्रक्टोज के अंदर ये तो ग्रुप होता है। फ्रक्टोज क्या होता है, हाँ सर याद आ गया, नहीं याद नहीं आया आपको, आ गया होगा, ये फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज में तो अल्डिहाइड है ही नहीं, बट वो देता है टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट देता है, वो फिलिंग टेस्ट भी देता है। क्यों देता है, बिकॉज ये जो पार्ट है ये टोटोमराइज करके अपने आप को अल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर लेता है मोमेंटली। और आपको पता है ये वाली बात है, ग्लूकोज फ्रक्टोज या फ्रक्टोज से ग्लूकोज बनते रहते हैं, आपस में इंटरकन्वर्ट होते रहते हैं। डन है। तो ये था अपने पास कंप्लीट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट्स इन डेप्थ इन डिटेल, जो आपको मैंने करवा दिए। इससे ज़्यादा आपको रिएजेंट याद नहीं रखने हैं, ना ही करने हैं।
और योर जी एडवांस्ड। मेंस में तो ऑब्वियसली इससे इजी आएगा, पर एडवांस लेवल तक के हमने छुट्टी कर दी है अभी। अब हम आज तो टाइम होने वाला है, अब नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे बच्चा, एरोमेटिसिटी करेंगे। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल वाले एरोमेटिसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो हम करेंगे फटाफट से, लेकिन अच्छे एग्जांपल्स करेंगे एरोमेटिसिटी के, उसमें कुछ बातें मैं आपको और सिखाऊंगा। देन हम करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, फिर आपका रिएक्शन मैकेनिज्म फिनिश हो जाएगा। फिर अपन करेंगे नेम रिएक्शंस एंड सम अदर टॉपिक्स, ठीक है। फिर अपन करेंगे शीट का डिस्कशन। तो आप लोग शीट सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिएगा, टॉपिक बाय टॉपिक आप सारे शीट सॉल्व कर लीजिए जो आपसे बनते चले जाए, लेकिन नोट्स को आप पढ़ते रहिएगा। मैं नोट्स लिखवा भी रहा हूँ, एग्जाम्पल ज़्यादा ले रहा हूँ ताकि रिवीजन आप बेटर कर सके बच्चा, ठीक है। आप सब बताइए मुझे, यहाँ तक बातों में क्लैरिटी है? इसलिए थोड़ा सा क्लास के बाद हल्का फुल्का आप 1-2 घंटा पढ़ लिया करो ये सब एग्जाम्पल। जैसे आज मैंने बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात की, मैंने वो सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को आपको याद करना होगा। एग्जाम में जल्दी से जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। कोई नया एजेंट कभी एग्जाम में आता नहीं, यही एजेंट है बार बार घूम के आपके सामने आते रहेंगे। अगर कर रखा अच्छे तरीके से 2-3 बार रिवाइज, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एरोमेटिसिटी के साथ, और आप लोग रिएक्शन मैकेनिज्म और अल्कीन्स अल्काइंस इन सब की शीट सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। अल्कीन्स का हम डिस्कशन कर चुके थे, अब हम आफ्टर रिएक्शन मैकेनिज्म वी विल डिस्कस रिएक्शन मैकेनिज्म की शीट, वी विल डिस्कस शीट ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। तो उसको आप सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी मंडे को एज यूजुअल, ठीक है। सो थैंक यू, बाय, टेक केयर। अल्कोहल्स, हाँ बेटा कौन सा बेटा अल्कोहल्स? हाँ बेटा कर लेंगे बेटा। अल्कोहल्स के अंदर बेटा एक ही टेस्ट है, लुकास टेस्ट, उसको हम देखेंगे बच्चा, ठीक है। वही बता रहा हूँ मैं, कुछ टेस्ट बचे हमारे पास, कुछ नेम रिएक्शंस बची हैं। लुकास टेस्ट, क्लोरोफॉर्म टेस्ट, कुछ टेस्ट बचे हैं टॉपिक वाइज, और नेम रिएक्शंस बची हैं आफ्टर रिएक्शन मैकेनिज्म। नहीं बेटा निशांत अभी मत करो MS चौहान बेटा, अभी टाइम नहीं है। अभी आप शीट करो, और शीट अगर आपसे थोड़ी बहुत बन रही है तो बेस्ट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो बच्चा। आप 2020 से लेकर 2025 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए बच्चा, अगर अभी आपके पास टाइम है तो। डोंट गो फॉर एनी बुक्स, कोई फायदा नहीं बेटा, वो सेम क्वेश्चन होता है हर कोचिंग में, कोई खुद से क्वेश्चन बनाता नहीं है, यहाँ वहाँ के क्वेश्चन उठा के सब डाल देते हैं। तो जो आपके शीट में क्वेश्चन गिवन है ना, वही क्वेश्चन हर जगह गिवन होंगे, ठीक है। समझिए बेटा, यस आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन, डोंट वरी, जस्ट लेट मी सी। समझिए, एक बार चेक कर लो। HiO4 ना समझिए, ये रहा। हाँ बेटा ये रहा बेटा, समझिए HiO4। तो मैंने बेटा ये बोला HiO4 का कि बेटा एक जो मॉलिक्यूल HiO4 का है वो एक बॉन्ड को ब्रेक करता है। इस तरफ ग्रुप रहेंगे ना, OH OH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH, एक HiO4 बेटा एक बॉन्ड को ब्रेक करेगा।